Hi viewer, you watching Study Time SK with Sahil Hadak. Today our topic is scope of political science. So let's start the video. Scope of political science. Scope of political science में हम सब्जेक्ट मैटर देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आता है और कौन कौन से एरियाज आते हैं। शुरू में जब पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेट हुआ तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत नैरो था, क्योंकि ट्रेडिशनल थिंकर्स जो थे वो पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट तक महदूद रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बढ़ता गया, क्योंकि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो गई और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जिसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ मज़ीद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड हो गई। एंड नाउ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस is view vast as the sky is the limit and ocean is its depth. अब पॉलिटिकल साइंस का स्कोप आसमान तक वसी और समंदर तक गहरा है। The whole subject matter of political science can be summarized under the following heading. Number first, study of the state. जब हम स्टेट की मुताला करते हैं तो स्टेट को हम तीन मानों में समझते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टेट इज इट इज, state is it has been, and number third one is state is it ought to be. Number first, state is it is. जब हम स्टेट की प्रेजेंट एज के बारे में पढ़ते हैं तो हम स्टेट की फंडामेंटल कंडीशन को देखते हैं, स्टेट की एसेंशियल नेचर को पढ़ते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको पढ़ते हैं, स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पढ़ते हैं, लोगों के साथ स्टेट का क्या रिलेशन है और दूसरे ममालिक के साथ स्टेट की क्या रिलेशन है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और स्टेट के मौजूदा हालात के बारे में हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है। नंबर सेकेंड, स्टेट इज़ इट हैज़ बीन। स्टेट एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में इन तब्दीलियों को हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि अगर हमको किसी स्टेट की करंट सिचुएशन को जानना हो तो पहले हमें उस स्टेट की हिस्ट्री को पढ़ना होगा, और ये हिस्ट्री और एवोल्यूशन हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है। नंबर थर्ड, स्टेट इज इट आट टू बी। पॉलिटिकल साइंस ना हम स्टेट की पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताता है, बल्कि स्टेट की फ्यूचर के बारे में भी हमें बताता है कि एक स्टेट को आगे कैसे गवर्न करना चाहिए, कैसे हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म ला सकते हैं, या फिर अपने आइडियल्स के बताए हुए उसूलों के मुताबिक फ्यूचर में स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या हम कैसे मुल्क की इकानमी को बढ़ा सकते हैं। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट स्टेट की वर्किंग एजेंसी की तरह काम करता है और एक अहम रोल अदा करता है। जैसे कि एक इंसान सर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह एक स्टेट गवर्नमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें हम गवर्नमेंट के काइंड्स पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इसके अलावा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि लॉज को कैसे बनाते हैं, उसको इन्फोर्स कैसे करते हैं और अमन व अमान को कैसे बरकरार रखता है। पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट के मतहत जो इदारे होते हैं उनके बारे में बताता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पब्लिक सर्विसेज क्या होते हैं और लोकल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, और इन सब में पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं। स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। सबसे पहले पावर के बारे में जानना ज़रूरी है कि पावर क्या है। द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टर ए and the behavior of actor B is called power. जब एक्टर ए एक्टर बी के माइंड पर कंट्रोल पा ले तो इसको पावर कहते हैं। अब पावर प्रोसेस को पॉलिटिकल साइंस में कैसे स्टडी करते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या कोई आदमी जो हुकूमत में किसी मनसब पर फाइज हो और वो अपने या अपने ग्रुप के मफाद के लिए पावर इस्तेमाल करे, ख्वाह वो फेडरेशन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, क्योंकि पावर के बगैर कोई भी लीडर या रूलर अपना मफाद या लोगों का मफाद या मुल्क का मफाद हासिल नहीं कर सकता। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
پولیٹیکل تھیوری پولیٹیکل سائنس کی ایک اہم برانچ ہے جو ہمیں پولیٹیکل تھنکر کے پولیٹیکل آئیڈیاز اور تھاٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسٹس، لیبرٹی، ایکویلٹی، سیکولرزم اور لبرلزم وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہم پولیٹیکل کانسیپٹس پڑھتے ہیں کہ جسٹس کیا ہے، لیبرٹی کیا ہے، ایکویلٹی کیا ہے، سیکولرزم کسے کہتے ہیں اور لبرلزم کیسے کہتے ہیں۔ اسٹڈی آف پولیٹیکل بیہیویئر پولیٹیکل سائنس ہمیں لوگوں کے پولیٹیکل بیہیویئر کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ لوگ الیکشن میں ووٹ کیسے ڈالتے ہیں، الیکشن میں پارٹیسپیشن کیسے کرتے ہیں، الیکشن ہوتی کیسی ہے، انڈائریکٹ الیکشن ہے یا ڈائریکٹ الیکشن ہے، لوگوں کے اوپینین کیا ہے، ماس کمیونیکیشن کیا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس انہی پولیٹیکل بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشن آج کل کے دور میں کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جو دوسری اسٹیٹ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ہر ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن میں ضرور رہتا ہے، یا تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے، یا تو ٹریٹی کی وجہ سے تعلقات رکھتے ہیں، یا تو کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے، یا تو دشمنی ہوتی ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہاسٹیلیٹی چل رہی ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان امپورٹ اور ایکسپورٹ کی وجہ سے تعلقات اچھے ہیں، تو ان تعلقات کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کرتے ہیں۔ Thank you for watching. Like, share, subscribe. Study Time SK.